मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपना बयान जारी किया कि इस साथ में जुड़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी से शिवम त्यागी हमारे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। फिलहाल अभी की बात करें तो सपा से हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। शायद उनको आवाज नहीं मिल रही है, उनकी आवाज ठीक करिए पहले। हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में नारायण गिरी साहब इस वक्त मौजूद हैं और न्यूज वन इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नोमानी साहब, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी, आज नहीं पढ़ेंगे तब तक कोरोना महामारी नहीं जाएगी हमारे देश से, क्या कहेंगे सर? आप ही की पार्टी के सांसद हैं जी। इसका जवाब देने से पहले हम कुछ और भी चीज कहना चाहिए। बिल्कुल बोलिए सर। वो बहुत जरूरी है, हमें भी नॉन स्टॉप कहने जी। देखिए, धर्म आस्था से जुड़ी हुई चीज है जी। इस पर तर्क नहीं होता। जिसका धर्म होता है वो व्यक्तिगत चीज है। व्यक्ति की पूजा पाठ में क्या आस्था है, व्यक्ति आस्था रखता है नहीं रखता है, आस्तिक है नास्तिक है, उससे हमें कोई लेना देना इस देश को जी। दूसरी चीज, भारत का एक संविधान, देश तो संविधान से चलता है जी। देश आस्था से नहीं चलता। देश आस्था के ऊपर विश्वास और उस पे प्रथाएं और रीति और रिवाजों से नहीं चलता जी। ये देश के अंदर संविधान से चलता है। संविधान के अंदर जो निर्मित विधियां हैं उनसे देश चलता है। और संविधान के अंदर दो चीजें हैं। एक तो सरकार की स्थापना क्यों की जाती है, कैसे होती है और क्या उसकी प्रक्रिया होती है, उसका संचालन कैसे होगा, क्या अधिनियम नियम विनियम बनेंगे, कानून बनेंगे और किस तरीके से देश चलेगा। एक तो दूसरा एक अनुच्छेद, एक तरफ से हमको संविधान जो है वो मौलिक अधिकार देता है जिसमें कि हमें अभिव्यक्ति की भी आजादी है और पूजा पाठ करने की भी आजादी जी। अब मैं आपकी बात पर आता हूं, ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कहा कि जब कोई आपत्ति, कोई ऐसी काल आ जाए, आपातकाल की स्थिति आ जाए, कोई महामारी जैसी चीजें आ जाए, तो वहाँ निष्पक्ष रूप से जो भी निर्णय लेना चाहिए वो तर्क से होना चाहिए, वो आस्था पर नहीं होना चाहिए, विवेकशील निर्णय होना चाहिए। और संविधान के अंतर्गत जिस तरीके से हमारी क्या समझ रहे हैं कपिल जी, इतनी सारी बातें आपने बताई, ये जो फैसला लिया गया है ये किसके आधार पर लिया गया? आप क्या समझ क्या रहे हैं? आप समझाना क्या चाह रहे हैं? वही समझाना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं उसी पे बयान। अब रह गई बात ये कि शफीकुर रहमान साहब की जो मांग सरकार से रही, सबसे पहली चीज, शफीकुर रहमान साहब जो है वो संभल से सांसद हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए सांसद। उनके पास तमाम लोग अपनी आस्थाओं को, अपनी बातों को लेकर के आते हैं, डिमांड पेश करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक सरकार से अपनी डिमांड, उनकी डिमांड पेश की है कि अगर सरकार को मंजूर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगर ये सरकार हमारी ये मांगे पूरी नहीं करती है तो हम फिर भी करेंगे। ये बात उन्होंने कहीं नहीं की। अच्छा, जो फैसला मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो फैसला किया गया है ये किस आधार पर किया गया है ये बता दीजिए। ये संवैधानिक है या नहीं है? ये किसी धर्म को टारगेट करते हुए किया गया है क्या फैसला? आप कहना क्या चाह रहे हैं, पहले आप ये थोड़ा क्लियर करिए सर। नहीं, हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, किसी धर्म की बात ही नहीं है। संविधान में किसी धर्म और जाति की बात होती ही नहीं है। संविधान के अंदर अनुच्छेदों की बात होती है। अनुच्छेद 13(1) से लेकर 13(6) के अंदर जो विधियां बनाने की शक्ति है, जो प्रक्रिया है और जो स्थापित करने की सरकार की विधियां, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कपिल जी, आप वकील हैं, मुझे पता है, आप वकील हैं, मुझे पता है। इतनी सारी चीजें गोल टेक्निकल ले जाकर मत घुमाइए सर। जहाँ जरूरी होता है वहाँ आप ये टेक्निकलिटी नहीं दिखाते। अभी मैं आपसे एक बात जरा सीधे तौर पर क्यों इतना, आजादी के अंतर्गत अपने धर्म को, जब संवैधानिक बाध्यताएं आती है तो मौलिक अधिकारों का भी हनन हो जाता है और संविधान इसको भी कहता है। सुनिए कपिल जी, संवैधानिक डिमांड उन्होंने पेश नहीं की है। अरे आप मुझे ये बताइए, ये कौन सी संवैधानिक डिमांड है कि अगर सारे लोग मिल करके मस्जिदों में जाके नमाज अदा करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा? ऐसे ही जमातियों ने जाकर के कह दिया कि सारे लोग मिल करके अगर जो है यहाँ पर मौलाना साद और शफीकुद्दीन बर्क में कोई फर्क नजर आता है? कपिल जी, क्या मौलाना साद और बर्क में कोई फर्क आपको नजर आता है? मौलाना साद भी कहता था कि अगर मरना है तो जाकर के अल्लाह के दरवाजे पर जाकर के मरिए, कोई बुराई नहीं है। शफीकुर रहमान भी कह रहे हैं अगर सारे लोग पढ़ेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। नहीं श्रीवास्तव जी, आपने वर्क साहब की तुलना मैं आपको ये कह रहा, आप उनके बयान को आधा क्यों
देख रहे हैं, सुनिए ना, आप जनप्रतिनिधि है। अरे आप प्रतिनिधि देखिए, हम उनके प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़े नहीं कर रहे, लेकिन हम उनके विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो एक सांसद है, एक जनप्रतिनिधि है। आप कपिल जी, आप पूरे बयान को पढ़िए ना। उन्होंने कहा कि अगर सारे लोग मिल करके अगर बकरीद की नमाज अदा करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। अल्लाह से सारे लोग मिलकर, तो क्या घर में बैठ करके अगर आप नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह नहीं सुनेंगे आपकी? बिल्कुल इस शब्दावली का प्रयोग नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये महामारी आई, कपिल जी आपने सुना है, आपने सुना है बयान? वर्ड कोड बता सकता हूँ, ये मौका है। आपने सुना है क्या बयान? और एक बार बयान सुनवा दीजिए। आप बयान, सारे मुसलमान अपने लिए माफी मांगेंगे तो हो सकता है कि हम तो घर में बैठ करके भी आप अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं। घर में बैठ करके भी जरूरी है क्या? अगर आप ये बताइए, मुझे आप बताइए, क्या आप भी धार्मिक आधार पर आप हिंदू हैं, आप भी नवरात्र की पूजा करते हैं, हमेशा मंदिरों पर जाते होंगे, सावन में मंदिरों पर जाते होंगे। महाराष्ट्र में बड़ा त्योहार गणपति का होता है। सबने अपने त्योहार छोड़े, सबने अपने मंदिर छोड़े। तो अगर मंदिर छोड़ा जा सकता है तो मस्जिदों में नमाज क्यों नहीं छोड़ी जा सकती? और अगर ईद में देखिए जी, मैं यही बात तो आपकी कह रहा हूँ। नहीं आप, लेकिन आप अपने सांसद को जिस तरह डिफेंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप देखिए, अगर सरकार नहीं मानेगी तो वो नहीं। अरे कपिल जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए सरकार मानेगी नहीं मानेगी, देखिए कानून का डंडा सबके लिए है, समझिए कपिल जी, कानून का डंडा सबके लिए वो अलग मुद्दा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मौलाना साहब ने एक बयान दिया था कि अगर जमातियों को रोकने, मतलब अगर सरकार प्रतिबंध लगाती है, अगर आपको कोरोना से जान का खतरा है तो आप मरना है तो आप अल्लाह के दर पर आके मरिए, यानी आप जमात पर आइए और अगर यहां मर जाएंगे तो आपको सीधे आपको जन्नत मिल जाएगी। आपके वर्ग साहब कह रहे हैं कि अगर सारे लोग मिल करके आप नमाज अदा करेंगे तो कोरोना अपने आप कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोनों के बयानों में क्या हम सिमिलरिटी ना देखें? मौलाना साहब को और क्या वर्ग को हम एक तराजू पे ना तोलें? आपने जो शफीकुल साहब का जो बयान पेश किया है, उन्होंने ये बात कही नहीं जो आप कह रहे हैं। बयान पेश किया, एक मिनट कपिल श्रीवास्तव जी, बयान पेश किया क्या होता है? जो बयान दिया गया है वही बयान पेश किया गया है। आपको नॉलेज नहीं है शायद, आप पढ़ लीजिए पहले, आप पहले पढ़ लीजिए, आप पहले बयान पढ़ के आइए। आपके पास मोबाइल होगा, आप सर्च करिए अभी, आप बयान पढ़िए। इतनी अंधभक्ति नहीं सही होती है सर। आप बयान पढ़िए, अपने सांसद को डिफेंड करने के लिए आप हमारे ऊपर सवाल मत खड़े करिए। बात है, मैंने तो सीधे कह दिया कि सरकार का जो फैसला है, जो गाइडलाइन है, बिल्कुल उसको मानना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ये आस्था का विषय है कि व्यक्ति अपने धर्म। देखिए एक मिनट उसका फैसला। एक मिनट कपिल जी, मैं आपको कोड करके सुना रहा हूँ। कपिल जी एक मिनट, बकरीद पर मुसलमानों को ईदगाह और मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुझे यकीन है कि जब ज्यादा से ज्यादा मुसलमान अल्लाह के दरबार में मुल्क की भलाई की दुआ करेंगे और तो अल्लाह हमारी जरूर सुनेंगे। आप समझिए। तो मैं ये कह रहा हूं, आप एक मिनट, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान के 23 करोड़ मुसलमान अपने घरों में बैठ करके अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि मुल्क सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, तो फिर क्या अल्लाह नहीं मानेंगे? मैं ये कह रहा हूं, उसके लिए सामूहिक तादाद पर मस्जिदों में जाना क्यों जरूरी है? अब मेरी बात सुन लीजिए। दीन है हिंदू, मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मैं मुसलमानों के लिए नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरा क्यों नहीं कह पाएंगे? आपको कहना चाहिए, आपको एक हिंदू के तौर पर भी कहना चाहिए कि ये मेरा धार्मिक अधिकार था कि मैं मंदिर जाऊं, लेकिन मैंने अपना अधिकार छोड़ा, तो आप भी अपना अधिकार छोड़ सकते हैं। मुद्दा अधिकार का, इसलिए धार्मिक आजादी सबको। कपिल जी, आप अगर ये कह सकते हैं उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करने की आजादी क्यों सर? अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ चली गई आपकी? अब आपकी बोलने की आजादी कहाँ चली गई? इतनी राजनीतिक मजबूरियां आपके सामने खड़ी हो गई है सर। ये समाज का मामला है, देश को बचाने का मामला है। देखिए ये अपीजमेंट पॉलिसी ये सही नहीं। शिवम जी, आप मुझे बताइए, थोड़ा सा डिबेट पर आते हैं, मुझे ये बताइए कि दिक्कत क्यों हो रही है कि अगर जो है वर्ग का जो बयान है वो सही नहीं है, या फिर सारे मुसलमानों को अपने घर में नमाज पढ़नी चाहिए, ये कहने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या यहाँ पर भी वोट बैंक की राजनीति दिखाई दे रही है? कपिल जी की परेशानी और उनकी जो हताशा है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। हिंदू हमारी अब आप सुन लीजिए कपिल जी, पिछले 25 मिनट से नॉन स्टॉप आप बोल रहे हैं, इस बात से कोई लाभ नहीं है कि मैं भी चिल्लाऊं।
आप काफी लड़ चुके हैं, पानी पी लीजिए, थक गए होंगे। मैं कहता हूँ मुझे 2-4 मिनट कपीस जी, मुझे 2-4 मिनट दे दीजिए, उसके बाद फिर बोलना शुरू कर दीजिएगा। आप कहिए ना, आप यहाँ से बैठकर अपील करिए। आप यहाँ से बैठकर अपील क्यों नहीं करते? फिर अब आपको बुरा लग रहा है, आप यहाँ से बैठकर अपील करिए कि हमारे देश के जितने भी मुसलमान भाई बहन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, घर में बैठकर नमाज पढ़िए। आप ये अपील कर दीजिए यहाँ से बैठकर। लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का अब यहाँ पर खात्मा हो चुका है सर। अब आप यहाँ बैठकर ये अपील नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। अब आप सुन लीजिए सर, अब आप सुन लीजिए कपीस जी, आप नहीं कर सकते, अब आप सुनना पड़ेगा आपको। कपीस जी, आप मुस्लिम भाई बहनों को नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ कि कृपया करके थोड़ा सा समय दे दे, नॉन स्टॉप ना बोले। कपीस जी क्या हो गया है आज? तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आज बहुत ज्यादा वर्कड अप आप साउंड कर रहे हैं। समझता हूं डिफेंस नहीं है, बड़ी पॉइंट की बात पर आते हैं। श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि कपीस जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, समाजवादी खुलकर क्यों नहीं बोल सकती। मैं कपीस जी की हताशा समझ सकता हूँ, एक पार्टी में होते हुए जिसके मुखिया यादव है, हिंदू है, बावजूद उसके कपीस श्रीवास्तव ने अगर मैं बात करूं तो हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमने महाराष्ट्र में गणपति नहीं मनाया, नवरात्रे नहीं मनाए, सावन नहीं मनाया, कावड़ नहीं मनाया, कपिल श्रीवास्तव ने भी नहीं मनाया। लेकिन उन्हीं की पार्टी में, जो कि एक जिसको नमाजवादी पार्टी भी कहा जाता है, अगर बात मुस्लिमों की हो तो कोई भी ओपनली इस बात को उनके खिलाफ जाकर नहीं कह सकता। खुद कपीस जी भी नहीं कह सकते। इनको पता है इनके अधिकारों का हनन हो सकता है, वो ठीक है, लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में कोई बात बोलेगा तो कपीस जी को इतना अधिकार नहीं है कि उसको कंडेम कर दें। कर दीजिए कंडेम। अगर आपको लगता है यही आपका चाल चरित्र और चेहरा है, इस प्रदेश में जहां करोड़ों पर कांवड़िए आते थे, वो लोग बाहर नहीं है, सब शांति से रहे हैं, ये अपनी पार्टी की तरफ से कहते हैं कि हाँ सर मत जाइए, नमाज मत पढ़िए। अब देखिए, इन्होंने शफीकुर रहमान की बात की, अखिलेश यादव आकर क्यों कंडेम नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि ऐसा कुछ नहीं कहते। अब देखिए फिर बीच में चिल्लाना शुरू। कपिल जी सुन लीजिए, एक और छोटी सी चीज, इन्होंने कहा शफीकुर रहमान जनता के नेता है। जनता के नेता है, इसी लिहाज से तो ये बयान बहुत सीरियस है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर नमाज पढ़ेंगे तो कोरोना भागेगा। कोई माने या ना माने, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 लाख 3 लाख लोग तो मानेंगे ना उनको। आप ही के नेता हैं, उनकी बात मानी जाएगी। और अखिलेश जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना आप कुछ बोल रहे हैं, तो उनकी बात को कल जब 10,000 लोग इकट्ठा होकर मानेंगे, फिर आप कहने लगना कि हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया। इसमें सरकार ठीक है कपीस जी, शफीकुर रहमान जो बोल रहे हैं इसमें भी सरकार की गलती है। सर कपीस जी की आवाज डाउन करिए, इनको आवाज नहीं मिल रही है, शायद आप पानी पी लीजिए थोड़ा। सर हमारे साथ जिया बर्क इस समय जुड़ चुके हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता हैं और शफीकुर रहमान बर्क के समर्थक भी हैं। जिया साहब, जो बयान बर्क साहब की तरफ से दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कहें? जी, हमको ईद उल अजहा पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। हाँ। और हम अपने त्योहार को मना सकें। जी। उसके अंदर कहीं से कहीं ये नहीं कहा गया, क्योंकि इसका मैं समझता हूँ प्रोपेगेंडा किया गया, इसको गलत तरीके से लगाया गया। हाँ। उनका ये था कि इसको आप करें, लेकिन हम अगर सरकार इजाजत देती है तो हम नमाज पढ़ेंगे, और अगर सरकार इजाजत नहीं देगी तो उसके हिसाब से हम अपने त्योहार को मनाएंगे। हमारा मकसद कतई ये नहीं था कि किसी तरह से भी कि आपस में कि अगर कोरोना फैल रहा है, ये हम भी अच्छी तरह समझते हैं कि कोरोना जो है कि किसी तरह कोई एक धर्म या किसी एक बिरादरी को नहीं, सभी किसी को भी लग सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार कोर्ट को तो अवमानना आप लोग कर रहे हैं, कोर्ट की अभी आप अच्छा मतलब सीधा बताइए, ये इसका रिएक्शन ले लूं शिवम जी, इसका जवाब जल्दी से। जी बर्क में सबसे बड़ी सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो धार्मिक स्तर पर ये पूरी की पूरी डिबेट